बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आपको बताएंगे कि मिज़ान बैंक का जो पे एड्रेस है वो किस तरह बनाया जाता है। मिज़ान बैंक का जो है वो उसका बताएंगे। टॉप पे देखेंगे तो ब्रांच का नेम है, यहाँ ब्रांच का नेम लिखा जाएगा, मिज़ान बैंक ब्रांच कोड लिखा जाएगा और सीधा दूसरी साइड पे आप देखेंगे तो एक डेट लिखी हुई है, वहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है जिस डेट को आप पे एड्रेस बनवा रहे हैं। नीचे जो टिक है वो लगानी है पे एड्रेस पे। उसके बाद नीचे आ जाए अमाउंट इन वर्ड लिखा जाएगा, उसके बाद अमाउंट इन फिगर लिखा जाएगा, उसके बाद बिजनेस की पेमेंट है, पर्पस ऑफ पेमेंट को क्या लिखना है, प्रॉपर्टी की है या बिजनेस की है। उसके बाद बेनिफिशियरी की जो डिटेल है जिसको आप पैसे दे रहे हैं, जिसके नाम आप पे ऑर्डर बनवा रहे हैं, उसकी डेट लिखी जाएगी तफसील। तो ये आप देखेंगे कि नेम तो लिखना ही है। फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ आसिफ महमूद, यानी कि मेरा नाम आसिफ महमूद है, तो ये लिखा जाएगा। उसके आगे CNC लिखना बहुत ज़रूरी होता है। नीचे उसका बेनिफिशियरी का जो पता है, मुस्तकिल जो पता है वो लिखा जाएगा। उसके बाद उसका जो मोबाइल नंबर है वो भी ज़रूर मेंशन किया जाएगा, साथ NTN लगा जाएगा, ये भी लाजमी लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे तो जो है नीचे जो डिटेल है बेनिफिशियरी का जो अकाउंट नंबर है IBN के साथ लिखा जाएगा। ये आप अगर RTGS लगा रहे हैं तो उसके लिए, ये IBFT के लिए। बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर IBN के साथ लिखा जाएगा। बेनिफिशियरी का जो बैंक है वो लिखा जाएगा, बैंक का नाम लिखा जाएगा और बैंक का जो एड्रेस है वो लिखा जाएगा। तो ये होगी इसकी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। उसके बाद ये आप नीचे आ जाएँ तो जो दरख्वास्त गुजार है, यानी कि जिस से आप चेक बना रहे हैं, उसका लिखा जाएगा। अकाउंट टाइटल लिखा जाएगा, जो आपका चेक के ऊपर लिखा हुआ है वही लिखा जाएगा। उसके ऊपर जो चेक के ऊपर आपका अकाउंट नंबर है वो लिखा जाना है। नीचे करेंसी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो लिखी जाएगी। उसके बाद चेक नंबर लिखा जाएगा। उसके बाद जो आप जिस डेट का चेक इशू कर रहे हैं पे ऑर्डर के लिए वो लिखा जाएगा। ठीक है। दरख्वास्त गुजार का पता जो होना है वो जो नीचे लिखा जाएगा। उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी, उसकी नेशनलिटी लिखी जाएगी। नीचे अगर आप आ जाएँ तो ये जो लाइन लगी हुई यहाँ पे एक साइन होना है, खातेदार का दस्तखत। ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा। अगर आप तीसरे फरीक को पे ऑर्डर अथोराइज कर रहे हैं तो वहाँ उसका नेम, उसका ID कार्ड नंबर लिखा जाएगा। ये देखें खातेदार के दस्तखत होने हैं, यहाँ एक इसके अकाउंट होल्डर के साइन होने हैं, तो दूसरा साथ में जो मजाज जो अथोराइज बंदा होगा जिसने पे ऑर्डर वसूल करना है, ये साथ उसके साइन होने हैं। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। आपको बताया जो पे मिज़ान बैंक का जो पे ऑर्डर फॉर्म है, इसका आपको बताया कि ये किस तरह जो फॉर्म है वो फिल किया जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद आपको पे ऑर्डर ब्रांच में मिल जाएगा और वो आप वसूल कर सकते हैं। थर्ड पार्टी भी इसका वसूल कर सकती है और अकाउंट होल्डर तो कर ही सकता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।